देखिए, हमारे रक्षा विशेषज्ञ मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागते रहो में। अच्छा, देखिए, अब यहाँ पर हो ये रहा है कि अमेरिका कह रहा है मोहम्मद अली शाह साहब कि वो आखिरी समय तक यूक्रेन का साथ देगा, और रूस कह रहा है कि पश्चिमी देश अमेरिका के साथ मिलकर के इस युद्ध को खत्म होने देना नहीं चाहते। मुझे रूस के इस बयान पर थोड़ा सा आपसे रिएक्शन चाहिए था कि भाई, युद्ध तो रूस ने शुरू किया था, रूस कौन सा खुद युद्ध खत्म होने देना चाहता है? शुरुआत की रूस ने, और क्योंकि रूस ने जरूर 100% मिसकैलकुलेट करा, और रूस खुद चाह रहा था कि ये अभी भी चाह रहा है कि जंग किसी तरह थम जाए, लेकिन ये थम नहीं रही है। और ये यूक्रेन जो है वो और चौड़ा हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न पावर्स उसकी मदद कर रहे हैं, और रशिया इसी बात को लेके फ्रस्ट्रेटेड भी है। और अमेरिका कह रहा है कि जब तक हम रूस को हरा नहीं देते तब तक हम आपकी मदद नहीं छोड़ेंगे जी यूक्रेन को। भाई, जंग में कोई जीतेगा हारेगा नहीं। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी जाके जर्मनी में ये बोला है आज, जब वो यूरोप का दौरा करने गए हैं, कि जंग में कोई हारेगा कोई जीतेगा नहीं, सब हारेंगे, नुकसान सबका ही है इसमें नुकसान में। तो हालांकि जो वेस्टर्न पावर्स हैं जैसे कि अमेरिका है और रूस ने वो सही बोला है बिल्कुल कि अमेरिका ही नहीं चाह रहा कि जंग खत्म हो। और आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला है अनुराग भाई कि अमेरिका एक मोहरा बना के इस्तेमाल कर रही है यूक्रेन का, और यूक्रेन इनके हाथों में नाच रहा है, और नुकसान सब तरह नुकसान इसमें यूक्रेन का हो रहा है। ये समझ में आ रहा है लोगों को, और ये समझ में भी आ रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, लेकिन वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है अमेरिका के हाथ में कठपुतली बन के नाच रहे हैं, उनके हाथ में खेल रहे हैं, और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के जरिए तो क्या रूस इसका फायदा उठा रहा है मेजर साहब, कि वो ये चाहता है कि वो अपना दोष भी अमेरिका और पश्चिमी देशों पर रख दे? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। और वो रूस ये कह रहा है कि ये वो दोष तो रख देगा इनमें, मगर इसमें अल्टीमेटली नतीजा क्या निकल कर आएगा? दोष देने से तो कोई नतीजा निकल के आएगा नहीं। इसने ये बोला, इसने वो किया, इसकी वजह से ये हुआ, इसमें नुकसान कि भाई रूस। रोकूंगा आपको, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, खार्किव पर रूस ने एक बार फिर हमला किया। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, आप देखिए, डैम का पानी शहर में घुस गया है और पानी के नीचे बारूद बिछा हुआ है। ज़ेलेंस्की अब भी कह रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं। बेशक ये उनके देश के लोगों की तो आवाज हो नहीं सकती, वो जाहिर तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। 100% इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। और कोई भी लीडर अपने लोगों को नहीं मरवाएगा। कोई भी लीडर अपने देश की जनता का, आवाम की भलाई ही चाहेगा। यहाँ तो नुकसान हो रहा है और वो साफ दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़ेलेंस्की साहब देख नहीं पा रहे हैं। भाई, इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति होगी उनकी। वो अंधे तो नहीं होंगे, या तो कोई उनमें कई लोग कॉमेडियन बोल के हला देते। नहीं, मैं कॉमेडी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा या तो वो बहुत लोग बोलेंगे तो बहुत बड़े बेवकूफ है, या तो बहुत ज्यादा शातिर है जी, कि उनके पीछे कुछ ऐसी चीज होगी जो केवल उनको दिख रही है। कि वेस्टर्न पावर्स को देख के कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अपने देशवासियों को ऐसा बुरी तरह से तबाही मचे, अपने देश में ऐसा नुकसान हो। भाई, ताली दो हाथ से बचती है। माना कि रशिया ने जो किया वो बहुत गलत किया, आक्रमण करके। अग्रेसर इज ऑलवेज रॉन्ग। जो हमला करता है वो हमेशा गलत करता है, मान लिया। अब कोई ईगो की लड़ाई तो हो नहीं, और आग में घी डाल दिया अमेरिका ने, और वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। और ये ज़ेलेंस्की साहब भी जानते हैं कि अमेरिका नहीं चाहेगा कि जंग रुके। वो भी थपथपा रहे हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और ये वो। और मगर एक चीज और साबित हो गई अनुराग भाई, कि कोई भी जंग केवल ताकत से नहीं लड़ी जा सकती। इसके पीछे लीडरशिप, मनोबल, मोराल। आपने देखा है कि कई बार एक फुटबॉल मैच हो रहा होता है और एक टीम हार रही होती है, एक टीम जीत रही होती है फुटबॉल मैच में, मगर बाहर बैठ के जो ताली बजा रहे होते हैं, जो चीयर कर रहे होते हैं, कम ऑन कम ऑन, तो उसका मनोबल और ऊंचा होता है। चीयरिंग से ये होता है। अब देखिए, एंजेला जोली गई, बड़े बड़े लोग गए, यूके के प्रधानमंत्री गए, बड़े बड़े लोग जाके। आपने एंजेलिना जोली का नाम लिया मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, तो मैं दर्शकों को, आपने जिक्र छेड़ा है तो बता दूं कि हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली असली जिंदगी में भी बहादुर महिला का किरदार निभा रही। जैसा कि मेजर साहब कह रहे थे, इन दिनों एंजेलिना यूक्रेन के युद्ध प्रभावित इलाकों में
जा रही हैं, उनकी बहादुरी को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेजर साहब, ये कोशिशें बेशक काबिले तारीफ हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी नाकाफी हैं इस स्टेज पर? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं, नाकाफी तो है स्टेज पर। लेकिन हौसला बढ़ा रहे हैं यूक्रेन वासियों का, उनके बोर्डिंग स्कूल जा रहे हैं, उनके बच्चों के, सबके फैमिली, सबका हौसला बढ़ा है। और एंजेला जोली जैसे कि एक सुपरस्टार है, उनको लोग पर्दे पे देखते हैं, बहुत लोग उनसे प्रभावित होते हैं, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। तो जी हाँ, इसमें जंग जीतनी नहीं जाएगी, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे मनोबल पे काफी हौसला पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और ऑल्सो एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कि मैं हूँ, उसके होने के नाते मैं बोल सकता हूँ कि ये बात कि मनोबल, मानसिक तनाव जो होता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब सैनिक जो है वो घुस तो गए वहां पे। आप फर्ज करिए अनुराग भाई, आप जा रहे हैं किसी और देश में छुट्टी के लिए, 10 दिन के बाद, दो हफ्तों के बाद आपका भी दिल करेगा मैं घर लौट के आऊं, घर का खाना खाऊं, आराम से मैं नहाऊं धोऊं, मतलब आराम से अपने घर में रहूं मैं। अब देखिए, सैनिक 2 महीने से ऊपर एक विदेश देश में बैठे हुए भाई कैसे कैंप कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, और हमला करने आए थे वहां पे फॉरेन कंट्री में। उनका भी मन उखड़ा होगा, अल्टीमेटली उनके भी जहन पे फर्क पड़ा होगा। तो इसी तरीके से जो कि उनके मनोबल के लिए ऊंचा रखने के लिए यूक्रेन वासियों के जो कर रहे हैं वेस्टर्न पावर्स, हर तरीके से जाहिर सी बात है, लोगों को एक मनोबल देने में बहुत प्रशंसनीय कदम ये कहा जा सकता है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आज जुड़कर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका करना चाहेंगे।